कुमार और आप देख रहे हैं बीमल विथ न्यूज। अभी मैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत रजौन में जो दुर्गा मंदिर है वहां पर हूं और आपको पता है कि 22 तारीख से शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो रही है और अभी मैं हूं इस दुर्गा मंदिर के। देखिए मैं खूबसूरत सुंदर दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर आस्था का केंद्र बनता हुआ ये रजौन बिसाहा में जो एक सुंदर, देखिए कितना खूबसूरत बड़ा विशाल भव्य माँ दुर्गा का मंदिर है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। और आज मैं आपको दीदार करा रहा हूँ इस विशाल दुर्गा मंदिर का। और इस क्षेत्र में इस दुर्गा मंदिर के बनने के बाद से लोगों के आस्था में और बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इन लोगों को दूर जाना पड़ता था। और मैं देखिए हमारे यहाँ पर इस मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं और ऐसे सारा चीज़ माँ की कृपा से होती है। तुम्ही हंसाते जानो, तुम्ही कांदाते जानो, सौकोली तुम्हारी इच्छा माँ, सौकोली तुम्हारी इच्छा। बल बुद्धि ऐश्वर्य शिक्षा जस पुत्र धन देने वाली ये माँ दुर्गा। अष्टमात्रिका योगिनी, नौ नौ रूप धरा मैया तू, नौ नौ रूप धरा। और कहता राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा मैया तू ब्रजरानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम हारिण। इसी के बदौलत देखिए इतने धूप में भी हमारे भाई साहब लोग हमारे पास हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश मंडल। और सर आप यहीं से हैं? सर हाँ, हम यहाँ कमेटी के खास सदस्य हैं। सर ये मंदिर कितनी पुरानी है? ये करीब 13-14 साल हो गया ये हमारा। 13-14 साल पुराना। ये मंदिर बनने का क्या कारण है सर? मंदिर तो हम भी कहिए कि जो माँ यहाँ पर स्थापित हुआ था ना, ऐसे तो हम सब अपने वहाँ पर पहले किए थे। और यहाँ जो इस जगह भी वर्तमान समय देख रहे हैं ये अपने से आके स्थापित हुए हैं, हम सब ने स्थापित नहीं किए हैं। कारण ये कहिए ये जमीन जो है मोहम्मदन का है। आप तो जानते हैं हिंदू को कोई धर्म मंदिर बनाने के लिए मोहम्मदन जमीन नहीं देता है। जब हम सब पहले मांग के मंदिर का तो बोला कि हम सब मंदिर में जमीन नहीं देते हैं। और एक सप्ताह के बाद वो अपने से आकर हम सबको खुशामद करने लगा कि नए मंदिर के लिए तो जमीन ले लो फ्री में। पहले पैसा से जमीन देने के लिए वो तैयार नहीं हुआ और फ्री में दान दिया मैया को। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। जब इनकी कृपा होती है तो क्या नहीं हो सकती? हाँ, जब इनकी कृपा होती है तो यहाँ का तो उदाहरण है देवी माँ कि अपने आप इस जगह के बैठे हैं ही। और इस एरिया के जो भी आदमी गरीब कुचले में से जो हीन आदमी है, जिसका कोई काम नहीं हो रहा है, बाल बच्चा नहीं होता है, किसी बीमारी से क्षुब्ध है, वो सब काम हमारा कहना है कि ये जो मैया यहाँ पर अपने से आके बैठी है, ये तो हम सब अपने नज़र से देख रहे हैं कितना क्षमता है इनको। इतना क्षमता है कि यहाँ दबे कुचले लोग को जो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, बाल बच्चा नहीं हो पाता है, बीमारी सही कोई भयंकर सा बीमारी ठीक नहीं करवा पाते हैं, मैया के दरबार में आने से वो छू मंतर उड़ जाता है। आस्था का केंद्र ये रजौन बिसाहा में, जहाँ पर मैया की कृपा हुई तो उससे क्या होता है कि मिट्टी भी सोना बन जाता है। हाँ, यहाँ तो ऐसे देखे हैं कि बहुत ऐसा महिलाएं सब आते हैं यहाँ पर कि हमको बाल बच्चा नहीं हो रहा है। और मैया के दरबार में 10 दिन का जो कार्यक्रम हम सबका होता है देवी पूजा का दशहरा, उसमें से आकर अपने नित्य कार्यक्रम से शुद्ध होकर जो यहाँ पर आके बैठते हैं। 5-6 कल में ऐसा हुआ कि बाल बच्चा हो गया। जो मैंने कहा कि पुत्र जस धन संपत्ति ऐश्वर्य देने वाली माँ दुर्गा है। और माँ है एक, तू ही माँ है। और यहाँ पर जो भी आते हैं भर झोलियाँ भर गई सबकी, कोई सवाल ही न रहा। क्या नाम बताया सर? मेरा नाम गणेश मंडल। धन्यवाद। और मैं अब अगले कॉलर से जुड़ रहा हूँ। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नकुल है। और सर आप यहीं? हम इस दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष हैं। सर जब आप इस दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष हैं, कहते हैं ये शब्द, तब आपके अंदर में कैसा लगता है? बहुत आनंदित होते हैं। और जब आप इस मंदिर में काम करते हैं या कराते हैं, मैया की सेवा करते हैं, उस समय आपके दिल में क्या होती है? मेरे मन में एक भक्ति का भाव है। मैं अध्यक्ष पद पर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अध्यक्ष नहीं समझता हूँ। मैं एक मैया का सेवक समझता हूँ। और मुझे यहाँ साफ सफाई, कूड़ा फेंकना, चाहे किसी भी प्रकार का काम होता है, हम करने के लिए सक्षम रहते हैं। हम अपने आप को अध्यक्ष नहीं मानता हूँ। आपको इस मंदिर में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस मंदिर में आने का प्रेरणा
हम स्वयं मंदिर के निर्माण के लिए प्रेरित हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है, हमारे एक मित्र हैं सुरेश प्रसाद यादव, वो जो बिसाह के हैं, और मेरा गांव नीवावरण बगल में है, हम नीवावरण के हैं। हम दोनों मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ आते थे। एकाएक हम लोग इसी जगह बैठते थे, सुबह बैठते थे। बैठने के बाद सुरेश प्रसाद यादव के मन में एक विचार आया कि इस जगह एक शिव मंदिर का निर्माण हो। तो उस पर मैंने काटा कि इस जगह शिव मंदिर का निर्माण अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस जगह तालाब पोखर नहीं है, इसलिए करके हम लोग यहाँ दुर्गा मंदिर का स्थापना करेंगे। आपको लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि उधर है पथरगामा, इधर है बसंतराय, आगे धोरैया, इस बीच में जो एक दुर्गा मंदिर बनी, तो इससे लोगों को कैसा लगा? इस लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बाल बच्चा को लेकर के या तो बैरकोप जाना पड़ता था, या गुडा जाना पड़ता था, या पंजवरा जाना पड़ता था। वह समस्या खत्म हो गया। अब स्वयं अपने आप के मन में सबों के विचार है कि यह जो मेला हो रहा है मेरा घर में हो रहा है। सर ये बताइए कि आपका कार्यक्रम क्या क्या है? मेरा कार्यक्रम है कि 22 को नवरात्र शुरू है। हम लोग कलश शोभा यात्रा मंदिर उर्कुसिया से जल लेकर हम लोग 5000 महिलाएं माताएं बहनों को लेकर जाते हैं और कलश लेकर आते हैं। सर ये बताइए, यहाँ से 8 किलोमीटर उर्कुसिया है, आप कैसे बच्चे यहाँ से ले जाते हैं? बच्ची को यह नहीं लगता कि यह 8 किलोमीटर है, उसके मन में एक माता के प्रति जो आस्था और प्यार प्रेम है उसको खींच, माता जी खींच के ले जाती है। और उसके बाद क्या व्यवस्था है? उसके बाद यहाँ सही माताओं को महाप्रसाद की व्यवस्था होती है, उसको करा करके ही घर भेजते हैं। चलिए आपको धन्यवाद। और मैं फिर अगले कॉलर से जुड़ रहा हूँ। श्रीमान आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंगल कुमार यादव है। और आप यहीं से हैं सर? हाँ। सर ये बोलिए कि इसकी व्यवस्था आप कहाँ से करते हैं? ये विशाल मंदिर की पूजा व्यवस्था, सामंडाल, और यहाँ पर नवरात्रा होगी, इधर घुमाओ इधर घुमाओ, हाँ, और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम होगा, ये व्यवस्था कहाँ से होती है? यहाँ देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आजीवन दाता लोगों की सूची बनी हुई है, आजीवन दाता लोगों की सूची बनी हुई है। और 5000, 2000, 1000 हाँ, दाता 1000 से ऊपर जाता है, 50,000, 51,000 तक का राशि। सर दुनिया में आजकल हमारे यहाँ देखा जाता है कि कोई भी कार्यक्रम होता है, गाड़ी रोक के पैसा चंदा ले लो, ये करो, वो सब धंधा नहीं होता है। उस तरह का यहाँ अब नहीं है, वो नहीं है। सब अपने से यहाँ ला के देते हैं चंदा। अब चंदा काटने वाला यहाँ कोई नहीं है। चलिए आप सबों को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए और फिर कार्यक्रम क्या है सर? वो कार्यक्रम है 22 को हम लोगों का कलश यात्रा है, 23 और 24 को अखंड संकीर्तन है, और 25 तारीख से 1 तारीख तक भागवत कथा का प्रोग्राम है। एकादशी को मेला लगकर हम लोगों का विसर्जन। देखिए मैं दिखा रहा हूँ श्री श्री 108 माँ वैष्णवी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, स्थान रजौन मोड़, बिसाहा, जिला गोड्डा, अखंड। देखिए मैं इसका दिखा रहा हूँ, भव्य कलश यात्रा है 22/9/2025 को 7 बजे सुबह से, अखंड संकीर्तन 23/9/25 से 24/9/25 तक, और उसके बाद 25/9/25 से 1/10/2025 तक है श्रीमद् भागवत कथा से ज्ञान यज्ञ। रीना शास्त्री जो वृंदावन धाम से चल के आ रहे, और मैं दिखा रहा हूँ इस विशाल भव्य दुर्गा मंदिर को। आप आइए, मेरे चैनल के द्वारा आप लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ। यहाँ जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं इस धूप में गर्मी में, इन सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।